हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमी। ये क्लास आपके रिवीजन के स्तर की है, आप ध्यान से देखें और इस क्लास का लाभ उठाएं। आइए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। जैसे कि पहला इकोनॉमी में स्तर होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के स्तर को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या कहता है? कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र में उद्योग में क्या कहता है? उद्योग में आता है विनिर्माण, विद्युत, गैस। अब तृतीय क्षेत्र सेवा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? सेवा से। सेवा में क्या रहता है? संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा। अब बात करते हैं एडम स्मिथ की एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन बुक, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ये बात याद रखें आप लोग। और CSO क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब बात करते हैं भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। इसकी स्थापना 1931 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। संस्थापक कौन है? महालनोबिस, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना के संस्थापक भी थे। अब हम बात करते हैं अवमूल्यन की। अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन मुद्रा का मूल्य कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। इसमें आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। अवमूल्यन में क्या होता है? आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जो अवमूल्यन होता है उसमें निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949 को, 1966, 1961। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सकल से निवल प्राप्त करने के लिए मूल्यह्रास, घिसावट को घटाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है, सकल से निवल प्राप्त करने के लिए आप बीच में डैश दिया होगा, घटाया जाता है, ये आपको लिखना होगा। मूल्यह्रास घटाया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं नाबार्ड। जैसे कि आप जानते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को, और ये शिवरमन समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इम्पोर्टेंट है, आप देख लें। आगे हम बात करते हैं बिटकॉइन के खोजकर्ता। क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, संतोषी नाकामोतो। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। इन्हें कब मिला था? 1998 में। आगे बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद कौन से किसमें है? 266 में। 243 आई में राज्य वित्त आयोग, जो आर्टिकल 243 आई है उसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आइए हम आगे बात करते हैं वस्तु और सेवा कर के बारे में। वस्तु और सेवा कर क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल में किसका जिक्र किया गया? 246 आर्टिकल में GST का जिक्र किया गया है। ये लागू कब से? 1 जुलाई 2017 से, ये बात आपको याद रखना है। ये किस समिति पर इसका गठन किया गया था? विजय कालकर समिति के संपर्क में इसका गठन किया गया था।
पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था, ये सब आप जानते हैं। और 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जीएसटी बिल पारित हुआ। आइए हम बात करते हैं आर्टिकल 280 के बारे में। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। और ये क्या है? पूंजी बाजार का संबंध। पूंजी बाजार का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। कंट्रोल कौन करता है? सेबी। अब बात आ रही है सेबी की। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई 1988 में। अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? मुंबई में। और 21 समिति के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, फारवानी समिति के। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप देख लें। ये ऑपरेशन ग्रीन, अब बात आती है ऑपरेशन ग्रीन की। ये टमाटर, प्याज, आलू से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन, याद रखें आप। अब आगे आते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? एटीएम को। आगे हम बात करते हैं जनधन योजना कब आरंभ हुई? 28 अगस्त 2014 को। इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है इसे। दंडकर रथ समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सब किससे हैं? संबंधित हैं गरीबी से। और नरसिंहम समिति, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, बैंकिंग से संबंधित है नरसिंहम समिति। चेलिया समिति किससे संबंधित है? इम्पॉर्टेंट है, कर सुधार से। चेलिया समिति कर सुधार से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र, मेक इन इंडिया का पहला संबंध था द्वितीय क्षेत्र का। अच्छा, अक्सर एग्जाम में फेमा की फुल फॉर्म पूछ लेता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी फेमा की? 1999 में। स्थापना 1999 में इसकी हुई थी फेमा की। आइए हम आगे बात करते हैं, ये क्या है? विवेक देव राय समिति का। जो विवेक देव राय समिति थी, इसके आधार पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। ये कब हुआ? 2017 में हुआ। हाँ दोस्तों, आइए अब आगे बात करते हैं। ये क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 11 अक्टूबर 2014 को। आगे भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और असम कौन सिटी है? शिलोंग स्मार्ट सिटी है। आगे बात करते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है? सरकार की हस्तक्षेप की नीति होती है। ये कहाँ? यूएसए में लागू है। पूंजी मांग पूंजी पूर्ति। सामाजिक अर्थव्यवस्था, सरकार का नियंत्रण होता है। ये कहाँ लागू है? रूस। लोक कार्यकारी है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था लोक कार्यकारी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, मिश्रित अर्थव्यवस्था। छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में होती है। छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ होती है? कृषि के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा लेन देन होता है, और खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात का संबंध होता है। अब बात करते हैं सेक्स सूचक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के आधार। मानव विकास सूचकांक के आधार क्या क्या है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा। अब इसे मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ये क्या है? औद्योगिक नीति कब से लागू हुई? औद्योगिक नीति 1948 से लागू हुई। अब आगे बात करते हैं यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश
के आधार पर आरबीआई की स्थापना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना की गई। मौद्रिक नीति समिति क्या है? कुल मेंबर अध्यक्ष आरबीआई होता है। अध्यक्ष व गवर्नर का आरबीआई होता है। आइए आगे बात करते हैं। भिलाई इस्पात सोवियत संघ सहयोग से छत्तीसगढ़ में। राउरकेला जर्मनी। उड़ीसा में। दुर्गापुर यूनाइटेड किंगडम पश्चिम बंगाल लगाई। बोगारो यूएसए झारखंड। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। आगे हम बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित वित्त मंत्रालय तैयार मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है। ये क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होता है? वित्त मंत्रालय। ऐसे क्वेश्चन। अब आगे हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। पहली योजना क्या है? प्रथम योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक पहली योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि था। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना और अनेक सिंचाई योजना, भागड़ नागल ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रथम पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? 1956 से 1961 के बीच शुरू हुई। अब पीसी महाल बोलेस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इम्पोर्टेंट है ये तो पॉइंट। क्वेश्चन आता है समाजवादी समाज की स्थापना करना 21 पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें भारी उद्योग खनन को प्राथमिकता दी गई। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर बात की इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये आप देख लें और इसका रिवीजन अच्छा खासा हो रहा है आपका। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 से 1966 के बीच हुई। एक कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी। योजना ये सुकमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सुकमय चक्रवर्ती प्लानिंग मॉडल के आधार पर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। नोट पॉइंट यहाँ पर, इसकी विफलता के कारण सरकार बस 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। आइए आगे हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 1969 से 74 के बीच में चली। ये योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। ये योजना गाडगिल फार्मूला पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गाडगिल फार्मूला किस योजना पर आधारित है? चतुर्थ योजना पर। इस फार्मूला के तहत 3 राज्य जैसे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए हम आगे बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 से 78 के बीच में की गई। इस योजना का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना और गरीबी हटाने पर जोर था। कार्यक्रम 1974। इस योजना का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 काम के बदले अनाज। अंत्योदय योजना ये पंचवर्षीय योजना में हुआ था, काम के बदले अनाज। अंत्योदय योजना 1977।
और इसमें नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है नवनिर्वाचित। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की हुई थी, किस टाइम हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम। और नाबार्ड की स्थापना जैसे कि ऊपर बात की 12 जुलाई 1982। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। इसमें 1 जनवरी 1995 में भारत WHO की स्थापना सदस्य बना। 8वां पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का सदस्य बना। अब हम बात करते हैं नवी पंचवर्षीय योजना। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में आई। हम जल्दी थोड़ा बढ़ते हैं फास्ट। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास को दी गई। हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीब को 50% तक गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच। इसमें इसका लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। तय योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। ये क्वेश्चन आएगा, शिक्षा पर किस योजना पंचवर्षीय योजना को जोर दिया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा पर जोर दिया गया। इसमें 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। 2010 में लागू किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अक्सर एग्जाम पॉलिटी में आता है क्वेश्चन। इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के बीच। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। इस योजना प्रजनन दर 2% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। अब यहीं पे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। आइए हम बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश। एक पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान 1 और ये इसमें टाइगर रिजर्व 4 हैं उत्तर प्रदेश में। और नवीन टाइगर। अब यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। ये अभी इसकी स्थापना की गई। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव उद्यान 11 हैं। रामसर साइट 10 हैं। पक्षी अभ्यारण्य 14 हैं। इम्पॉर्टेंट है, देख लें आप, रिवीजन कर लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।